हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं केयर स्किल्स अकेडमी में ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर स्टीयरिंग। ऑटोमोबाइल लाइन में 3 टाइप के पावर स्टीयरिंग है। फर्स्ट है आपका मैनुअल, सेकंड हाइड्रोलिक और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैं पहले बता दूंगा आप लोगों को कि जो हमारा मैनुअल, जो सबसे पहले जो स्टीयरिंग आया था मैनुअल वाला, इसके अंदर के पार्ट्स लिख लीजिए। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम और स्टीयरिंग रैक, बॉल जॉइंट, टो। एक टो आती है जिसके अंदर हमारा ये जितने भी पार्ट हैं ये आते थे मैनुअल में। ठीक है, बेसिक जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बेसिक है इसकी अगर नॉलेज आपको हो जाए तो एडवांस भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो यहीं से पूरी शुरुआत होती है। फर्स्ट स्टीयरिंग व्हील जो आपके हाथ में होता है। स्टीयरिंग कॉलम वो होता है जो व्हील से लेकर बाहर तक एक रॉड जो आती है। पहले एक रॉड आती थी बिल्कुल सीधी, अब एक सिस्टम बन के आता है जिसको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, वो रॉड क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ। जैसे ये स्टीयरिंग है, ये हो गया आपका व्हील। व्हील के साथ जो एक रॉड आती है इसको बोला जाता है कॉलम। यहाँ जो इस तरीके से होता है, जो दोनों टायर में जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं रैक। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और आती है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट, जो क्या करता है इसको और इसको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये था आपका मैनुअल का। इसकी वर्किंग क्या होती है, पहले अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो पहले के मैनुअल स्टीयरिंग, जो पहले गाड़ियाँ आती थी, ट्रक वगैरह जो आते थे, इनके स्टीयरिंग घुमाना बहुत मुश्किल होता था खड़ी गाड़ी में, क्योंकि ये हार्ड होते थे। क्योंकि इसमें से टायर के ऊपर पूरा वज़न है गाड़ी का, हर चीज़ का, कोई पूरी पूरे व्हीकल का जितना भी आप वज़न लोड कर रहे हो या जो भी है, सारा वज़न जो है वो किस पे आता है, टायर पे। तो टायर के साथ कनेक्ट होता है तुम्हारा स्टीयरिंग। जब आप इसको टायर को घुमाते हो, अगर ये मैनुअल है तो ये इसमें बहुत ताकत लगती थी, एक लिमिट के बाहर वाली ताकत लगती थी। नॉर्मल बंदे ज़्यादातर ट्रकों के स्टीयरिंग घुमा भी नहीं पाते थे, बहुत ताकत लगती थी। ठीक है, इसको हमने हल्का करने के लिए उसके बाद बनाया हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में हमने क्या करा, इन्हीं सब पार्ट्स के साथ एक और पार्ट जो है वो 2-3 और ऐड कर दिए। फर्स्ट हमने किया हाइड्रोलिक पंप, और स्टीयरिंग ऑयल। अब एक बात और है कि हाइड्रोलिक पंप और ऑयल, ये दोनों चीज़ें जब आ जाती है तो जितनी भी चीज़ें जो तुम्हारे हार्ड चल रही है, किसी भी चीज़ को स्मूथ करने के लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, और लुब्रिकेशन आपका ग्रीस या फिर ऑयल से होता है। ठीक है, तो ऑयल जो हमने क्या किया, अभी स्टीयरिंग के अंदर हमने क्या किया, इसके बीच में जो एक रॉड होती है, इस रॉड को ये स्टीयरिंग घुमाता है, आगे पीछे करता है।
तो हमने इसके साथ यहाँ पर ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद एक पंप लगाया। पंप लगाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। कोई भी चीज़ जब तुम पंप करते हो उसका प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। पंपिंग होगी, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑयल उस स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑयल चलना शुरू हुआ, अब आपने जैसे ही स्टीयरिंग हल्का से ऐसे कट किया, ऑयल के बहाव के हिसाब से लुब्रिकेशन हो रहा है और वो आराम से आगे पीछे हो रहा है। अब यहाँ पर स्टीयरिंग काफ़ी हल्का हो गया, यहाँ पर आराम से स्टीयरिंग को घुमा सकते हो, राइट भी और लेफ़्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्या है, ये जल्दी से ख़राब होते नहीं है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते, बहुत चलते हैं ये। मतलब अगर आपने गाड़ी में लगा रखा है तो गाड़ी अब 7, 8, 9 साल अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये फर्स्ट क्लास चलेगा, ठीक है। लेकिन ऑयल की प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि स्टीयरिंग ऑयल ऐसी चीज़ है जल्दी से ना, क्योंकि वो थोड़ा हार्मफुल होता है। हार्मफुल होने की वजह से इसको हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक में। तो अब यहाँ हाइड्रो, इन दोनों के अलावा क्या लग गया यहाँ पर, ये तो हो गया तो आपका हाइड्रोलिक का। इन्हीं पार्ट्स के साथ क्या लग गया, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर और एक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें और ऐड होगी। यहाँ तक तो बेसिक है, इतने पार्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इनके अलावा तो चलेगा ही नहीं। हाइड्रोलिक हटा के हमने मोटर और एक मॉड्यूल रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले जो पंप चल रहा था, ऑयल चल रहा था, अब ये भी हट गया। अब हमने कॉलम के ऊपर यहाँ पर एक मोटर लगा दी और इसी के साथ एक मॉड्यूल लगा दिया, ठीक है। ये अब आपको हर गाड़ी में मिलेगा, 90% कार्स में यही मिलेगा, ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। उनमें क्या होता है, एक और जो लग्जरी व्हीकल्स आते हैं, खासकर ऑफ रोडिंग व्हीकल्स में, ऑफ रोडिंग व्हीकल वो जो जैसे पहाड़ों पे या टूटी फूटी सड़कों पे या कहीं भी चले जाते हैं, उनको बोलते हैं ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। उनके अंदर जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक। इसके अंदर मोटर भी है और पंप भी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर दोनों चीज़ें। इसको देने का रीज़न ये होता है, ज़्यादातर एक रीज़न सबसे बड़ा ये दिया गया था, क्योंकि जैसे आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, नॉर्मल उस पर रोड पे, ठीक है, वहाँ अगर आपका स्टीयरिंग हार्ड भी हो जाता है तो आप गाड़ी को जैसे स्पीड में लगोगे, तेज़ चलने लगती है। जब गाड़ी रनिंग में होती है तब स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है, क्योंकि टायर घूम रहा है तो वो आराम से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग काटना थोड़ा मुश्किल होता है अगर पावर स्टीयरिंग नहीं है तो। अगर इसमें ख़राब भी हो जाता है, आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तो भी थोड़ी देर बाद वो स्टीयरिंग ऑटोमेटिक, जब गाड़ी चलेगी तो स्टीयरिंग हल्का हो जाएगा, ठीक। बट ऑफ रोडिंग में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑफ रोडिंग में आप एक्सीलेटर से ज़्यादा ब्रेक पे काम करते हैं। वो अगर हल्की सी भी नीचे जा रही तो आपको ब्रेक दबानी है, ऊपर नहीं आ रही तो भी ब्रेक दबानी है, वो पूरा लोड उस गाड़ी पर रहेगा। तो उसमें इन केस अगर ये भी ख़राब होता है तो इस पर काम कर लेगा, ये ख़राब होता है तो इस पर काम कर लेगा, ठीक है। ये इनके जो सारे पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हमारे पास गाड़ी है, इसमें भी दिखाऊंगा। तो गाड़ी पे चलते। तो जैसा मैंने बताया था, स्टीयरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में जो है, नीचे हो थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में ये इस तरीके से आपको एक मोटर मिलेगी, ठीक है, और ये एक मॉड्यूल मिलेगा। इसके अंदर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ मॉड्यूल की आती है, क्योंकि मोटर जल्दी ख़राब नहीं होती। इसकी मोटर इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, सिर्फ मॉड्यूल की प्रॉब्लम आती है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में यही सारी चीज़ें आती है, ठीक है। अभी जैसे ये है कि गाड़ी बंद है, गाड़ी बंद है, इसका मतलब पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है। इस वक्त आप स्टीयरिंग को घुमाओगे तो काफ़ी ताकत लगेगी, एक हद के बाहर ताकत लगेगी, कितनी ही कोशिश कर लो, ठीक है। लेकिन गाड़ी को जैसे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अब मैं इस स्टीयरिंग को बहुत आराम से घुमा सकता हूँ,
समझ रहे हो? ये है पावर स्टीयरिंग का काम। आपका जितना भी स्टीयरिंग है ये ऐसे ही सारे काम करते हैं। समझ आ गया? किसी का कोई सवाल? ऑन होके एक्टिवेट हो जाता है। ऑन होने के बाद ही मोटर ऑन होगी, उससे पहले नहीं होगी। जब तक आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करोगे मोटर इसकी ऑन नहीं होगी। ठीक है, किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।